नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपका प्री मार्केट स्टॉक न्यूज बुलेटिन। अब मैं आपको प्रोफेशनल अंदाज में बाजार का हाल बताता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रमुख अपडेट के साथ। कल रात और आज सुबह बाजारों में कई हलचलें रहीं। अमेरिका बाजार मिले जुले बंद हुए। मजबूत जॉब डाटा आने से फेडरल रिजर्व के रेट कट की उम्मीदें थोड़ी कम हुई, जिसका असर डाउ जोन्स और नैस्डैक पर दिखा। तेजी की उम्मीद में दिन में बढ़त बनाई, पर क्लोजिंग हल्की नरमी के साथ रही। यूरोपीय बाजार भी कुछ खास बढ़त के बिना बंद हुए। निवेशक ग्लोबल संकेतों का इंतजार करते दिखे। एक बड़ी खबर सामने आई कि अमेरिका और चीन के बीच उच्च स्तरीय ट्रेड वार्ता फिर शुरू होने जा रही है। लंदन में 9 जून से दोनों देश व्यापार विवाद सुलझाने पर बात करेंगे। मई में दोनों देशों ने 90 दिन की एक अस्थायी समझौता किया था, जिसके तहत भारी टैरिफ कम किए गए। अमेरिका ने चीनी सामान पर टैरिफ 145% से घटाकर 30% किया और चीन ने अमेरिका उत्पादों पर 125% से घटाकर 10%। ये खबर बाजार के लिए पॉजिटिव मानी जा रही है, क्योंकि ट्रेड वार में नरमी से ग्लोबल ट्रेड सेंटीमेंट सुधरेगा। एशियाई बाजारों ने हफ्ते की शुरुआत मजबूती से की है। जापान का निकी हरे निशान में खुला। प्रमुख टेक और ऑटो शेयरों में बढ़ोतरी दिखी। चीन के शंघाई कंपोजिट में भी हल्की तेजी है। ट्रेड वार्ता की खबर से निवेशकों में ऑप्टिमिज्म है। हैंसेंग भी मामूली बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। कुल मिलाकर एशिया के शुरुआती रुझान सकारात्मक है। सिंगापुर एक्सचेंज निफ्टी लगभग 50 अंक की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। ये संकेत देता है कि भारतीय बाजार की ओपनिंग भी आज थोड़ी मजबूत रह सकती है। प्री ओपन सेशन में शुरुआती रुझान हरे निशान की ओर हैं। कुल मिलाकर सेंटीमेंट घरेलू बाजार का माहौल फिलहाल बुलिश नज़र आ रहा है। इसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो आरबीआई द्वारा उम्मीद से ज़्यादा रेट कट करना और दूसरी ओर ग्लोबल फ्रंट पर ट्रेड वार्ता जैसी सकारात्मक खबरें। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में रेपो रेट में 0.5% की कटौती के साथ साथ सीआरआर में भी 1% की कमी की है, जिससे लिक्विडिटी बढ़ाकर मार्केट को बूस्ट दिया है। शुक्रवार को इसी खबर ने बाजार में जोरदार रैली करवाई। इसके अलावा विदेशी संस्थागत निवेशक भी खरीदारी के रूप में लौटते दिख रहे हैं। कल के सत्र में अनुमान है कि एफआई ने नेट लगभग 1200 करोड़ रुपए की खरीदारी की, जबकि डीआईआई ने करीब 300 करोड़ रुपए की मामूली बिकवाली की। एफआई की लगातार खरीदारी से मार्केट में भरोसा बढ़ रहा है और सेंटीमेंट को सकारात्मक सहारा मिल रहा है। शुक्रवार 6 जून को भारतीय सूचकांक मजबूती के साथ बंद हुए। सेंसेक्स लगभग 82,188 अंक पर बंद हुआ, करीब 443 अंकों की उछाल के साथ, जबकि निफ्टी 50 ने लगभग 25,003 के अंक पर क्लोजिंग दी 252 अंक की बढ़त के साथ। हफ्तावार आधार पर भी निफ्टी 1% ऊपर निकल गया, मतलब बाजार ने पूरे हफ्ते अच्छी रिकवरी दिखाई है। बैंकिंग और मिड कैप शेयरों ने खास तौर पर लीड किया है। जैसा बताया, एफआईआई का रुख वापस खरीदारी की ओर है। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में एफआई ने नेट बायस रहे हैं। यहाँ संकेत हैं कि ग्लोबल फंड्स को भारतीय मार्केट में वैल्यू दिख रही है। कल एफआई की मोटी खरीदारी के कारण बाजार में लास्ट आवर्स में अच्छी खासी तेजी आई। दूसरी तरफ डीआईआई जैसे बीमा कंपनी और म्यूचुअल फंड कुछ प्रॉफिट बुकिंग करते नजर आए, लेकिन उनका सेलिंग प्रेशर बाजार आसानी से झेल गया, क्योंकि ओवरऑल लिक्विडिटी सिचुएशन स्ट्रॉन्ग है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की ये गतिविधियाँ दर्शाती हैं कि शॉर्ट टर्म में मार्केट को दिशा देने में एफआईआई का सपोर्ट मिल सकता है। बाहरी संकेतों पर नज़र डालें तो एक मिक्स पिक्चर है। अमेरिका बाजार गुरुवार और शुक्रवार को थोड़ा संभले जरूर, लेकिन मजबूत आर्थिक आंकड़ों ने वहाँ फेडरल रिजर्व के रेट कट्स पर संशय बढ़ा दिया है। इसी कारण डाउ जोन्स और एसपी 500 में वॉलेटिलिटी दिखी। उधर यूरोप में भी महंगाई और रेट आउटलुक को लेकर इन्वेस्टर सावधान दिखे। ज़्यादातर यूरोपीय सूचकांक बिना ज़्यादा बदलाव के बंद हुए। हालांकि आज तड़के आई यूएस चाइना ट्रेड टॉक की खबरें वैश्विक माहौल को थोड़ा पॉजिटिव कर रही हैं, जिनका असर एशियाई बाजारों की दिशा में दिख रहा है। कुल मिलाकर ग्लोबल क्यूज मिले जुले हैं। ट्रेड वार्ता और कमोडिटी
कीमतों में नरमी सुकून दे रही है, पर अमेरिका के संभावित नीतिगत रुख पर अनिश्चितता बरकरार है। हमें आज इन ग्लोबल संकेतों पर नज़र डालनी होगी, क्योंकि इनका असर हमारे मार्केट ओपन और इंट्राडे मूव पर पड़ेगा। सेक्टोरल ट्रेंड की बात करें तो बाजार में रोटेशन देखने को मिल रहा है। बैंकिंग और ऑटो सेक्टर पिछले हफ्ते चमके हैं। बैंक निफ्टी 56,578 पर हफ्ता खत्म कर 1.4% ऊपर रहा। खासकर बैंकिंग में आरबीआई रेट कट से सकारात्मक माहौल है, क्योंकि लोन सस्ते होंगे और क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। रियलिटी, ऑटो और मेटल सेक्टर भी टॉप गेनर रहे। इन इंडेक्स में 2 से 4% तक साप्ताहिक बढ़त दर्ज हुई। रियल एस्टेट को दरों में कटौती का फायदा मिला, ऑटो को अच्छी सेल्स और मेटल्स को ग्लोबल कमोडिटी प्राइस में स्थिरता से सपोर्ट मिला। दूसरी तरफ आईटी सेक्टर दबाव में रहा। टेक शेयरों में कमजोरी की बजाय ग्लोबल लेवल पर टेक कंपनियों के अनफेवरेबल आउटलुक खराब ग्लोबल संकेत थे। उदाहरण के तौर पर नैस्डैक में कमजोरी के चलते हमारे यहाँ इन्फोसिस, टीसीएस जैसे आईटी हैवीवेट में भी पिछले हफ्ते गिरावट देखने को मिली। लेकिन अब इन्फोसिस से जुड़ी एक पॉजिटिव खबर आई है, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, जीएसटी वाले मामले में राहत की बात। इसके अलावा फार्मा और एफएमसीजी जैसे डिफेंस सेक्टर शांत थे, न ज़्यादा बढ़त न बड़ी गिरावट। कुल मिलाकर सेक्टर रोटेशनल जारी है। इस हफ्ते देखना होगा कि बैंकिंग, ऑटो की तेज़ी आगे बरकरार रहती है या मुनाफा वसूली आती है, और क्या आईटी अपनी गिरावट से संभल पाता है।